जय श्री राम। श्री बालाजी फली ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लग्नेश की दशा कब अशुभ फलदायक रहती है, यानी कि लग्नेश की दशा में कब जातक का अरिष्ट होता है, क्योंकि हर बार लग्नेश की दशा शुभ फल नहीं देती। वैसे देखा जाए तो सामान्यतया लग्नेश की दशा शुभ फलदायक रहती है, यानी कि लग्नेश की दशा में जातक को शुभ फल मिलते हैं, जैसे उसका शरीर निरोग हो, शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान में वृद्धि हो। हर तरीके के सुख जातक को लग्नेश की दशा में सामान्यतया मिलते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि जब लग्नेश की दशा में जातक का अरिष्ट होता है, जातक का जो समय है वह बहुत ही कष्टप्रद रहता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किन स्थितियों में लग्नेश की दशा जातक को अरिष्ट देती है, जातक को बहुत कष्ट देती है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक साथ या तो लग्न में स्थित हो या दोनों ही अष्टम भाव में स्थित हो, तो फिर लग्नेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा या अष्टमेश की महादशा में लग्नेश की अंतर्दशा में जातक का बहुत ही अरिष्ट होता है। यानी कि लग्नेश या तो स्वग्रही हो और उसके साथ में अष्टमेश हो, या फिर अष्टमेश स्वग्रही हो और साथ में लग्नेश स्थित हो, तो फिर इन दोनों की एक की महादशा में दूसरे की जब अंतर्दशा आती है तब जातक का बहुत ही अरिष्ट होता है, बहुत ही कष्टप्रद समय रहता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों एक साथ जन्म कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो, तब भी एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा जब आती है तब जातक का जो समय है वह बहुत ही खराब रहता है, बहुत ही अरिष्ट उस दशा अंतर्दशा में जातक का होता है। तो ये देखिए कि लग्नेश और अष्टमेश अगर इन दोनों की युति जन्म कुंडली में बन रही है तो फिर एक की दशा दूसरे की महादशा में अरिष्ट जातक का होता है। अब जिन लोगों का जन्म अष्टमेश की महादशा में हुआ है, तो उस अष्टमेश की महादशा में जब लग्नेश की अंतर्दशा आती है तब जातक का अरिष्ट होता है। यानी कि ऐसे बहुत से जातक हैं जिनका जन्म अष्टमेश की महादशा में होता है। तो जब अष्टमेश की महादशा चल रही है और उसमें जब लग्नेश की अंतर्दशा आएगी तब जातक का जो समय है वह समय कष्टप्रद रहता है। अब एक स्थिति यह बनती है कि यह देखिए कि लग्न में क्रूर ग्रह हो, यानी कि लग्न में मंगल, शनि, राहु, केतु ये स्थित हो। अगर लग्न में मंगल और शनि स्थित है और वे स्वग्रह नहीं होने चाहिए, अगर स्वग्रह है तो फिर ये अच्छे हैं। यानी कि मंगल और शनि अगर स्वग्रही या उच्च राशि में स्थित नहीं हो और लग्नेश नीच राशि में स्थित हो या लग्नेश 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तो फिर लग्नेश की जो दशा है यह बहुत ही अरिष्ट देती है। यानी कि लग्न में क्रूर ग्रह होना तो यह लग्न को कमजोर करता है, और लग्नेश का नीच राशि में होना या फिर लग्नेश का 8वें 12वें भाव में होना तो यह भी लग्नेश को कमजोर करता है। तो इसमें लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, तो फिर लग्नेश की जो दशा है वह बहुत ही कष्टदायक रहती है। तो अगर लग्न में क्रूर ग्रह है, यानी कि मंगल, शनि, राहु, केतु ये अगर स्थित है, ये अपनी उच्च राशि या स्व राशि में स्थित नहीं है, और लग्नेश अगर या तो नीच राशि में स्थित है या फिर लग्नेश लग्न कुंडली में 8वें या फिर 12वें भाव में स्थित है, तो फिर लग्नेश की जो दशा है यह दशा बहुत ही कष्टप्रद रहती है। लग्नेश और जन्म राशि यानी कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी, तो लग्नेश और जन्म राशि ये दोनों ही अगर एक दूसरे से 6ठे 8वें भाव में स्थित हो या फिर लग्न कुंडली में दोनों ही 6ठे या 8वें भाव में स्थित हो, तो फिर एक की महादशा में दूसरे की जो अंतर्दशा है यह बहुत ही कष्टकारक होती है। जातक को अशुभ फल इस दशा अंतर्दशा में मिलते हैं। तो लग्नेश और जन्म राशि यानी कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी, ये दोनों ही अगर 6-8 भाव में स्थित हो, यानी कि षडाष्टक योग बना रहे हो, या फिर जन्म कुंडली में
छठे या आठवें भाव में स्थित हो तो फिर इनकी दशा बहुत ही अशुभ फलदायक रहती है। अगर लग्नेश जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ में स्थित होकर के छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित है तो फिर लग्नेश की महादशा में राहु या केतु की अंतर्दशा या राहु या केतु की महादशा में लग्नेश की जो अंतर्दशा है यह बहुत ही अरिष्ट फल देती है। यानी कि एक तो लग्नेश का छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित होना, उस पर राहु या केतु साथ में स्थित होना, यह बहुत ही अशुभ स्थिति रहती है। इस दशा अंतर्दशा में जातक के साथ दुर्घटना भी होती है, जातक के किसी अंग में चोट लगती है। तो यह जो समय होता है यह बहुत ही कष्टप्रद रहता है। तो अगर लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में राहु या फिर केतु के साथ में स्थित हो तो फिर इनकी दशा अंतर्दशा में जातक के साथ अरिष्ट होता है, दुर्घटना होती है, शरीर में चोट लगने की संभावना रहती है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश जहां स्थित है उसके दोनों तरफ अगर शत्रु ग्रह या पाप ग्रह स्थित है तो फिर लग्नेश की जो दशा है उस दशा में जातक को बहुत ही शत्रु भय रहता है। यानी कि जन्म कुंडली में देखिए कि लग्नेश कहाँ पे स्थित है, तो लग्नेश जिस भाव में स्थित है उससे अगले भाव और उससे पिछले भाव में अगर पाप ग्रह स्थित है या लग्नेश के जो शत्रु हैं वे दोनों तरफ स्थित हैं तो फिर लग्नेश की जो दशा है उस दशा में जातक को बहुत ही शत्रु भय रहता है। उस दशा में जातक को बहुत हानि, शारीरिक, मानसिक कष्ट उठाने होते हैं। तो अगर लग्नेश जहां स्थित है उसके दोनों तरफ अगर पाप ग्रह, शत्रु ग्रह स्थित है तो फिर यह जो दशा है यह बहुत ही अरिष्टप्रद रहती है। ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि किसी भी भाव का जो 12वां भाव है वह उस भाव की हानि करने वाला भाव है। मान लीजिए कि अष्टम भाव की बात है तो फिर अष्टम भाव से जो 12वां जो 7वां भाव है वह अष्टम भाव की हानि करने वाला भाव है। वैसे ही जो लग्न है वह लग्न दूसरे भाव से 12वां भाव पड़ता है और दूसरा जो भाव है वह धन का भाव है, तो धन की हानि। तो इसलिए लग्नेश की जब दशा होती है तब जातक के खर्चों में बढ़ोतरी होती है। यानी कि लग्नेश की दशा में जातक के अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ जाते हैं, अनावश्यक रूप से खर्चों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो धन भाव से 12वां भाव होने की वजह से लग्नेश की दशा में खर्चों में बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से दूसरा जो भाव है वह कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब के भाव से 12वां भाव लग्न भाव हुआ, तो इसीलिए लग्नेश की दशा में पारिवारिक कलह होने की संभावना रहती है या फिर पत्नी के साथ में मतभेद होने की संभावना भी लग्नेश की दशा में बनती है। तो धन भाव से 12वां भाव होने की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी और पारिवारिक कलह या फिर पत्नी से मनमुटाव, मतभेद लग्नेश की दशा में देखने को मिलते हैं। अब सत्याचार्य जी का एक मत है कि जब लग्नेश की महादशा हो और उसमें जब लग्नेश के शत्रु की अंतर्दशा आए तब जातक का बहुत ही अरिष्ट होता है। यानी कि जब लग्नेश की महादशा हो और उस लग्नेश की महादशा में ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आए जो कि लग्नेश का शत्रु हो तो फिर ऐसी जो दशा अंतर्दशा है उसमें जातक का बहुत ही अरिष्ट होता है। वह जो समय है वह बहुत ही कष्टप्रद रहता है। तो यह कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जब लग्नेश की दशा है उसमें जातक को बहुत ही अरिष्ट फल मिलते हैं, जातक का बहुत ही समय अशुभ फलदायक रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।